किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से आज बात किया जाए और बताया जाए कि हम सरसों की बुआई अपने यहाँ कैसे करते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ हमने कौन कौन सी सरसों की बुआई की है, क्योंकि हमने 3 प्रकार की वैरायटी जो सरसों की आती हैं, 3 प्रकार की वैरायटियों का बुआई किया है। और इसमें नीचे से हमने क्या क्या डाला है और इसमें खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो सारा कुछ आप लोगों को आज हम बताएंगे। और हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग अपने वहाँ कैसे कैसे सरसों की खेती करते हैं, जो लोग सरसों की खेती बहुत दिन से करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि जो मैं सरसों की खेती करता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता मेरा। दोस्तों, क्योंकि मैं पीला वाली सरसों की बुआई करता हूँ या कोई भी सरसों की बुआई मैं जो करता हूँ, लगभग हमारे यहाँ 2 कुंटल प्रति बीघे, यानी कि एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल पैदा हो पाती है। बस ये मैक्सिमम है, क्योंकि मिनिमम में तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहो हो या ना हो, कभी कभी होती ही नहीं है। तो आप लोगों के यहाँ कैसी पैदावार होती है, अच्छी होती है या ख़राब होती है, तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट में बताना। तो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे बुआई की। दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने अपना जो 3 प्रकार की सरसों की वैरायटी है, नंबर एक वैरायटी मैंने ली है झुमका वाली सरसों, जिसमें छीमी जो है वो नीचे को लगती हैं। तो जब हमारी फली आएंगी तो आप लोगों को उसका भी वीडियो दिखाएंगे कि कैसी उसमें फली आती हैं। और एक जो आती है गोल्डी नाम से, दोस्तों, उसमें छोटा छोटा दाना होता है और छोटी छोटी छीमी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती हैं। तो ये जो 2 वैरायटियाँ होती हैं पीला सरसों की, इसमें थोड़ा कोहरा का असर कम होता है, इसलिए हम अब की बार इनका यूज कर रहे हैं। हालांकि कई साल से ये बुआई करते चले आ रहे हैं। और एक टोइया शायद टोइया नाम करके हमारे यहाँ सब लोग टोइया टोइया बोलते हैं। दोस्तों, तो वो टोइया सरसों बोएंगे, थोड़ी उसको भी बोकर देखेंगे, क्योंकि वो काली है, वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये 3 वैरायटियाँ हम अपने खेत में बुआई करेंगे। और नीचे से बुआई करने में हम खाद क्या यूज करते हैं। दोस्तों, तो खाद हम लगभग 2 बोरी NPK प्रति एकड़ में और लगभग 4 से 5 किलो सल्फर बेंटोनाइट प्रति एकड़, लगभग इतना हम नीचे से बुआई करके अपनी सरसों को, जो सरसों का बीज होता है, उसको कार्बेंडाजिम या झलोरा किसी दवा फंगीसाइड में, जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, उसमें शोधित करके बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद उसमें हम अपना परवा कर देते हैं। और उसके बाद पेंडामेथ्रिन एक दवा आती है। दोस्तों, ये देखिए, ये एक पेंडामेथ्रिन दवा है। इसे हम जब अपने खेत में बुआई करने के बाद स्प्रे कर देते हैं, तो इससे खर जो है, कई प्रकार के खर हैं, वो जमते ही नहीं हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है। तो क्या क्या हम कैसे कैसे करते हैं, सारा कुछ आपको हम अब धीरे से जल्दी से दिखा देते हैं वीडियो में भी। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को। किसान भाइयों, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है NPK 12-32-16। और ये है ऊपर से जो हमने काला काला डाला हुआ है, ये है सल्फर बेंटोनाइट। और सरसों में हम कार्बेंडाजिम से इसे शोधित करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद शोधित करने के बाद हम तीनों को एक में मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि इनको बोना तो अलग अलग चाहिए, हालांकि खाद जो दोनों प्रकार की हैं इनको अलग बोना चाहिए, सरसों अलग बोना चाहिए। लेकिन सरसों बोना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसे पूरे खेत में मैं पहुंचा नहीं पाता हूं। इसलिए मैं इसे जब मिक्स करके बुआई करता हूं तो बहुत अच्छे से मैं इसे बो देता हूं। तो इस तरीके से हम बुआई करते हैं। और जुताई करने का काम मेरा ये है दोस्तों, कि मैं जब पहले गहरी जुताई मुझे करनी होती है तो मैं कल्टीवेटर से जुताई कर लेता हूँ इसकी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सरसों बुआई करने के बाद मैं इसे मिक्स करने का काम रोटावेटर से करता हूं। दोस्तों, क्योंकि रोटावेटर से मिक्स करने पर बहुत बढ़िया ये मिक्स हो जाता है और जार्मिनेशन अच्छा होता है। उसके बाद इसमें हम दोस्तों पाटा लगा देते हैं। पाटा लगाने से जहाँ कहीं पर खाला ऊंची होता है या ऊंचा नीचा होता है, वो बराबर समतल हो जाता है। और उसके बाद इसमें हम छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं। और क्यारियाँ बनाने से फ़ायदा ये रहता है कि अगर जाड़े में कहीं बारिश कम हुई या नहीं हुई तो हम इसमें सिंचाई का काम क्यारियों द्वारा कर देते हैं। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद आगे हम दवा स्प्रे करने का काम करते हैं। 50 ml पेंडामेथ्रिन दवा 16 लीटर की टंकी में मिला करके हमें इसी प्रकार से पूरे खेत में
ऐसे डलवा देता हूँ, छिड़कवा देता हूँ। उसके बाद कई सारे खर हैं जो नहीं जमते इससे, तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। और आज तो मैंने आप लोगों को जैसे जैसे मैं अपनी सरसों की खेती करता हूँ सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग सरसों की खेती कैसे करते हैं दोस्तों। आपके वहाँ भी इतनी ही पैदावार होती है या इससे ज़्यादा होती है? क्योंकि कभी कभी तो हमारे यहाँ सरसों में बहुत नुकसान लग जाता है और कभी कभी तो प्रॉफिट हो जाती है, क्योंकि अब की बार सरसों का रेट था तो बहुत बढ़िया लाभ हो गया आपकी बार। नहीं तो कभी कभी पाले में सरसों होती ही नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के वहाँ कैसा होता है, तो आगे कैसी पैदावार होती है इसमें, कैसे क्या क्या करते हैं हम। अगर बारिश नहीं हुई तो इसकी सिंचाई भी करना पड़ेगा। तो सारा कुछ आगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा दोस्तों। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए और मुझे भी आप लोग सुझाव देते रहिए। मैं जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।